नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा और जानेंगे सोमवार व्रत करने की विधि भी। पवित्र माह श्रावण में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला बताया गया है। ये व्रत लगातार 16 सोमवार किया जाता है और इसकी शुरुआत सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले सोमवार से की जाती है। इस दिन से 16 सोमवार तक व्रत करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण मास के अलावा 16 सोमवार का व्रत चैत, बैसाख, कार्तिक और माघ के महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 16 सोमवार व्रत मनोकामना का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को मुख्यतः किसी बड़ी मनोकामना को पूरा करने के लिए संकल्प लेकर करना चाहिए। यदि आप आर्थिक रूप से बुरी तरह संकट में फंसे हुए हैं तो आप इस व्रत को अवश्य ही करें। आइए अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत की विधि। शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले सोमवार को चुना जाना चाहिए। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प ले। इसके बाद अन्न जल ग्रहण न करें। शाम को आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाए, भोलेनाथ की पूजा करें और पूजा में बेलपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरे आदि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। चूरमा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं और फिर इस प्रसाद के 3 भाग कर लें। एक भाग प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दें, दूसरे भाग को गाय को खिला दें और तीसरा भाग स्वयं खा लें प्रसाद समझकर। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को इसका उद्यापन करें और 5 सेर गेहूं के आटे को की बाटी का चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर प्रसाद बांट दें और अपने आप भी परिवार के साथ प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इस व्रत को करने पर कथा को जरूर सुने या पढ़ें, क्योंकि बिना कथा पढ़े सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। जिस भी मनोकामना के लिए आपने इस व्रत का संकल्प किया है वह अवश्य ही पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए अब हम सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की ओर अमरावती नगरी में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान भोलेनाथ का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्राणनाथ, आज तो मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। माता पार्वती की इच्छा को जानकर भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ चौसर खेलने के लिए बैठ गए। खेल शुरू होते ही वहां मंदिर का पुजारी आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि हे पुजारी जी, ये बताइए कि इस खेल में किसकी जीत होगी। तब पुजारी जी ने कहा कि जीत तो महादेव की ही होगी। परंतु चौसर में महादेव की पराजय हुई और माता पार्वती जीत गई। तब उस पुजारी को उन्होंने झूठा बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए।
पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी जी कोढ़ी हो गए। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे थे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत भी की। राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया और उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण पुजारी को वहां का पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। बहुत दिनों के पश्चात स्वर्ग लोक से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारे और उस पुजारी को देखकर उन्होंने कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी बात सुना दी। तब अप्सराओं ने पुजारी से कहा, 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखने को सारी विधि बतला दे। पुजारी जी द्वारा पूजन विधि पूजने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बनाकर फिर घी का दीपक जलाकर गुड़ नैवेद्य बेलपत्र चंदन नक्षत्र फूल जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 भागों में एक भाग भगवान भोलेनाथ को अर्पण करके एक लोगों में प्रसाद को बांटकर और एक को स्वयं भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मानकर खा लेना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को तुम उद्यापन कर देना और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण करना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को अवश्य ही नष्ट कर देंगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर से उसी मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करता और बड़े ही आनंद से अपना जीवन जीने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसी मंदिर में आ गए। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने बड़े ही आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की सारी कथा सुना दी। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुजारी जी से इसकी विधि पूछी और स्वयं 16 सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। पार्वती जी ने उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थीं। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के अनेक उपाय कर चुकी थीं, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच में ही कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में अपनी माता पार्वती से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब माता पार्वती ने कहा, कार्तिकेय, मैंने 16 सोमवार की व्रत की कथा सुनी और व्रत को विधि पूर्वक किया। अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से दुखी थे कार्तिकेय। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद उसका मित्र लौट कर आ गया। तब ब्राह्मण ने कार्तिकेय से पूछा कि प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। तब कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा और संपूर्ण विधि बतला दी। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी इस व्रत को बड़े ही
अच्छे से किया। सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकल गया। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथनी इस माला को जिसके गले में डालेगी वह ही मेरी पुत्री का वर होगा। ऐसे ही घूमते फिरते ब्रह्मदत्त भी वहीं पहुंच गया। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में बैठकर देखता रहा। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बतला दी। अपने पति से 16 सोमवार व्रत का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया और निश्चित समय पर भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र पैदा हो गया। पुत्र का नामकरण हुआ। बड़ा होने पर पुत्र ने भी अपनी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माता ने अपने बेटे को 16 सोमवार की व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर उसके बेटे ने भी व्रत करने का संकल्प किया और जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद वह घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहां के वृद्ध राजा ने उस लड़के को देखा तो उसको वो पसंद आ गया और उसने बड़ी ही धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। 16 सोमवार का व्रत करने पर ब्राह्मण पुत्र महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 3 वर्ष बाद बूढ़ा राजा का निधन हो गया और उस नगर का राजा उस ब्राह्मण पुत्र को बना दिया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से ब्राह्मण पुत्र की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह पास ही के शिव मंदिर में पहुंच जाए। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री राजकुमारी ने मंदिर में भिजवा दी और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार का व्रत का अनादर किया है, सो अब तू रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा वैभव नष्ट कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल घर से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरी गठरी को उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने गठरी को हाथ लगाया तभी बहुत जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार लगाकर वहां से भगा दिया। अब रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान भोलेनाथ के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तब तो तेली ने भी रानी को अपने घर से भगा दिया। भूख प्यास से रानी व्याकुल हो रही थी और वहां से
आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाही तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था। उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास और तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरी। जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के सारे पत्ते एक पल में ही सूखकर नीचे गिर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे बैठती वही सूख जाता। वन और सरोवर की ये दशा देखकर वहां के ग्वाल बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जी जान गए कि रानी अवश्य ही किसी बड़े घर की है और किसी दोष के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता न करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी जी की बातों से रानी को बहुत सत्तावना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। अब रानी भोजन बनाती तो वो भी सारा खराब हो जाता। आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू आने लगती। पुजारी जी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत परेशान हो गए और एक दिन बोले कि हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित कार्य हुआ है जिसके कारण देवता तुमसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी जी की बातें सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा न करने की सारी कथा पुजारी जी को सुना दी। पुजारी जी ने कहा, अब तुम कोई चिंता न करो, कल सोमवार है और कल से तुम सोमवार के व्रत शुरू कर दो। भगवान भोलेनाथ अवश्य ही तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे। पुजारी जी की बातों को सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। रानी अब सोमवार का व्रत करके भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करने लगी तथा व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का उद्यापन किया, उधर राजा, उसका पति, अपने मन में रानी को याद करने लगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। अब रानी को ढूंढते ढूंढते सैनिक मंदिर में आ पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहने लगे। पुजारी जी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर महल को लौट आए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बातें बता दी। अब तो राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी जी के पास गए और जाकर हाथ जोड़कर रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी जी ने राजा से कहा, यह सब भगवान भोलेनाथ के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को अच्छे से सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में बड़े ही आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर